आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजेंद्र केसरवानी के साथ। आज मुद्दे की बात में बात होगी राजनीति की, क्योंकि राजनीति की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि राजनीति में इस समय जिस तरह की उथल पुथल चल रही है, उससे देश की आवाम इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में है कि किस तरह की परिस्थितियां आने वाले समय में देश की राजनीति में बनेगी। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने अपनी खबरों का एनालिसिस किया तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें निकल के आई। कोशिश करूंगा कि हम अपनी बातचीत से हम आपको समझाएं और आप राजनीति की उथल पुथल को समझिए कि आखिर ये राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस राजनीतिक संकट से देश के ऊपर भी एक संकट मंडरा रहा है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आमतौर पर आम जनमानस के ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहा है और किस तरह की आगे की रणनीति होनी है। क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद, विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद लोकसभा की जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि लोकसभा में किस तरह की स्थितियां बनने जा रही हैं। आरोप तो चुनाव आयोग पे भी लग रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि अगर आरोप चुनाव आयोग पे लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हर वह काम करने की आवश्यकता है जिससे जनता पर यह विश्वास बना रहे कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। इस समय हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कल एक नोटिस जारी किया गया, जिस नोटिस में उनको एक सम्मन के माध्यम से बताया गया कि भाई आप आ करके हमारे यहाँ जो है कुछ गवाही सबूत के तौर पर, जो इस समय मनीष सिसोदिया जेल में है उनको लेकर के और संजय सिंह को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के, इस तरह के मामले को लेकर के उनसे पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक नोटिस जारी किया था। लेकिन उस नोटिस पे जो बुलावा अरविंद केजरीवाल को आया था, अरविंद केजरीवाल उस नोटिस पे ईडी के पास तो नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर निकल गए और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से ये पूछा है कि ये जो आपने हमें सम्मन किया है, उस सम्मन में जो आपका मोटिव है वो क्या है, ये हमें आप संदिग्ध मानते हैं शराब घोटाले में या गवाह के तौर पर पूछना चाहते हैं। इस तरह के कुछ बिंदुओं के साथ जो है उन्होंने एक लेटर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा है। ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो अभी तक की जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है, निश्चित तौर से सवाल खड़ा होना मुनासिब हो जाता है। ऐसे में जनता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो एक स्वायत्त, मतलब एक प्रकार से स्वायत्त एजेंसी के रूप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिन्होंने अपराध किया होता है या किसी घोटाले के माध्यम से पैसे की फंडिंग की होती है। ऐसे में इस तमाम सारे सवालों को लेकर के आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया और बदले में अरविंद केजरीवाल ने उनको एक लेटर दिया कि आप हमें वजह बताइए, क्योंकि चुनावी दौरा है। इस समय 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है और इस बड़े चेहरे को उनको गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए। तो ऐसे में एक प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो लगातार विपक्ष के लोगों पर कार्रवाइयां कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पे विश्वास रखने वालों पर एक संदेह उन बॉडीज पर आ रहा है कि जो इस तरह की संस्थाएं कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास में बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस तरह की संस्थाओं का जिस तरह से सत्ता के द्वारा आज बेवजह तरीके से कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के वो उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हालांकि इससे पूर्व की सरकारें, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां थी कि कहीं ना कहीं सीबीआई को तोता कह के बुलाया जाता था कि सीबीआई जो है कांग्रेस का तोता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं वो किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, उनको अपनी विश्वसनीयता को आज बचाने की आवश्यकता आ गई है। क्योंकि यदि आप इस विश्वसनीयता को नहीं बचाएंगे तो निश्चित तौर से देश जो है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में आएगा कि क्या हमारा लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है। इस लोकतंत्र के इस संशय को दूर करने के लिए इन सारी एजेंसियों को मतलब किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उनको निष्पक्ष अपना काम करने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र बचा रहे और लोगों का विश्वास इन एजेंसियों में बचा रहे। हालांकि अक्सर करके केंद्र में जो भी सत्ता रही है, अभी तक उन लोगों ने इन एजेंसियों का लगातार जो है विपक्षियों पर ही कार्रवाई करने का काम किया है। और शायद भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की पार्टी के रूप में जानी जाती है, जिसको अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी भी अगर इस तरह की एजेंसियों का कहीं ना कहीं अगर दुरुपयोग कर रही है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ के चक्कर में कहीं इस तरह की कार्रवाइयां तो नहीं कर रही है। अभी हाल की एक खबर आपको बता दें, अभी आज का एक ताजा अपडेट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी नोटिस जारी करके किसी एक मामले को लेकर के, घोटाले को लेकर के पूछा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन जो बीजेपी के अगेंस्ट में बनाया गया है, इंडिया गठबंधन भले ही वो नाम उसका इंडिया है और तमाम सारे उसमें विपक्ष के नेता एक सुर पर होकर के काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो डिक्टेटरशिप है उसको जो है खत्म किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं को ये समझने की जरूरत है कि जनता क्या सोचती है। लगातार जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनके भी तमाम जो बयान आ रहे हैं वो इस तरह की एजेंसियों की स्वायत्तता पर अविश्वसनीयता की स्थिति को आ रही है। अगर इस तरह की अविश्वसनीयता अगर बनती रहेगी तो निश्चित तौर से इन संस्थाओं के साथ जो एक विश्वास जुड़ा था कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये संस्थाएं हमारे लिए काम करेंगी, जनता के हितों की रक्षा करेंगी, अगर इन हितों की रक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा। तो अभी तक आपने हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी जी का राजनीतिक विश्लेषण सुना। अब देखिए आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी ने प्रेस वार्ता कर क्या बोला। कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया कि 2 तारीख को उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए पहले सीबीआई ने भी बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने रात में नोटिस जारी किया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि सभी सवालों के जवाब देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी के माध्यम से उस गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कल से ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उनकी जमानत निरस्त की गई है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे।
कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इसलिए अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होंगे। दिल्ली के अंदर जो तथाकथित फर्जी घोटाला हुआ है इसलिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ईडी ने सम्मन दिया है। जब दिल्ली के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, उसके बाद पहला प्रेम पत्र लेकर के सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा था। उस समय कौन सा तथाकथित शराब घोटाला हुआ था जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा था? दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था। 3 महीने तक दिन रात जांच हुई थी फाइलों की। एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था। उस समय कौन सा शराब घोटाला हुआ था? सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। सुंगलू कमेटी ने 3 महीने तक लगातार दिन रात बैठ करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को पढ़ा, खंगाला। उससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। दिल्ली के अंदर जब दोबारा ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि एक बार लोगों ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, 70 में से 67 दे दिया। दिस इज इत्तेफाक। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं इत्तेफाक है। बाई चांस केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। 5 साल हमने काम किया। दोबारा पूरी एड़ी चोटी देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी ताकत झोंक दी। जब इस बात का अहंकार था उन्होंने कि पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसका साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। दिल्ली के अंदर उनके नाक के नीचे दोबारा इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में 8 सीट केवल दिल्ली के अंदर उनको नसीब हुई थी। 70 में से 62 सीट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिया और दिल्ली के अंदर दोबारा सरकार बनी। दिल्ली के लोगों ने जब एमसीडी की तरफ उनकी विदाई का जब कारवां बढ़ाया, आप सबको इस बात का पता है कि क्या क्या षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी ने। एमसीडी का मार्च, पिछले साल मार्च के महीने में एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने वाला था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी है। पत्रकार सभी पहुंचे वहां पर कि आज तिथि की घोषणा होगी। आधा घंटे पहले चुनाव आयोग के पास प्रेम पत्र पहुंचता है और चुनाव आयोग को मजबूरन घोषित करना पड़ता है कि चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या षड्यंत्र हुआ कि दिल्ली के तीनों नगर निगम में दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रही थी, इसलिए दिल्ली के नगर निगम का एकीकरण करना है। एकीकरण के नाम पर उसका परिसीमन किया गया। परिसीमन के बाद फिर टालते 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 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। जेल से डेली लाइव टेलीकास्ट होता था। गुजरात के चुनाव जब हो रहे थे उस समय दिल्ली में एमसीडी का चुनाव घोषित किया गया और फिर भी परिणाम क्या निकला? दिल्ली के लोगों ने एमसीडी से भी भाजपा की विदाई कर दी। कई सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा टारगेटेड तरीके से विपक्ष के ऊपर हमले में सबसे ज्यादा टारगेटेड तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया जा रहा है। सत्ता के अहंकार में समस्त सत्ता की एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने कहा कि अगर मसला केवल शराब नीति का होता तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे पहले छापा नहीं पड़ा होता। सुंगलू कमेटी ने फाइलों के एक एक लाइन को नहीं खंगाला होता।
नगर निगम का एकीकरण नहीं होता। चुनाव आयोग को आधा घंटा पहले चुनाव की घोषणा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव पोस्टपोन नहीं करना पड़ता। दिल्ली के अंदर 170 से ज्यादा हमारे विधायकों पर पहले मुकदमा करके उनको तोड़ने की कोशिश हुई। क्यों हो रहा है सारा? क्या लेना देना इस सब चीजों का? दो ही चीज दिख रही है। एक, आम आदमी पार्टी इनके नाक के नीचे इस बात का चैलेंज दे रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार आप करना चाहते हो और आप गिरफ्तार करोगे। आम आदमी पार्टी का हर नेता तिहाड़ के जेल के अंदर अगर आप बंद कर दोगे तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। राख से जो आग पैदा होती है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें आपने कर ली, आज तक खत्म नहीं हुई है। जितनी बार आपने खत्म करने की कोशिश की है उतनी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने लिए नहीं काम कर रही। आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के बच्चों के लिए काम कर रही है, देश के भविष्य के लिए काम कर रही है। और खास तौर से आपको जो इस बात का डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता टूट नहीं रहे, विधायक बिक नहीं रहे, आपके भ्रष्टाचार से लड़ने का पैमाना तो इतना ही है। अजीत पवार एनसीपी में थे तो ईडी छापे पड़ रहे थे, उन्होंने एनसीपी छोड़ दी, आपके सरकार ज्वाइन कर लिया। ईडी पता भूल गई अजीत पवार का। अब ईडी को नहीं पता, सीबीआई को नहीं पता, अजीत पवार नाम का भी कोई आदमी है इस भारत के अंदर, उसका भी कोई नाम पता ठिकाना है, भूल गई। आपकी लड़ाई इतनी पर टिकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए यह सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते रहें और आगे भी काम करेंगे। इनके हर तानाशाही का मुकाबला भी करेंगे और दिल्ली के लिए काम को भी जारी रखेंगे। जहां तक डर आम आदमी पार्टी से था वो तो था ही, लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का चारों तरफ से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में विदाई होने जा रही है। धीरे धीरे ये चक्रव्यूह और शिकंजा, मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब फेल हो गई। ईडी और सीबीआई के दम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो। इतिहास में न कभी हुआ है, न वर्तमान में हो सकता है और न भविष्य में कभी होने वाला है। ईडी और सीबीआई से लोगों को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। जनता जब मन बना लेती है तो फिर उसके फैसले को कोई पलट नहीं सकता। आप एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से क्रैश करने की कोशिश कर रहे हो, अभी मैं आते हुए खबर मिली कि लोगों को अलर्ट आ रहे विपक्ष के नेताओं को। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि फोन हैक करने के लिए एप्पल की तरफ से अलर्ट आ रहे और वो सारे अलर्ट जो है विपक्ष के नेताओं को ही आ रहे। मतलब हैकरों को भी पता है कि भाई किसका करना है और किसका नहीं करना है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, मुकाबला करेगी, हर कुर्बानी देगी इस देश के लिए जो देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। विपक्ष की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी को भी आया और आपके सांसद हैं उनको भी आया राघव चड्ढा को भी। नहीं, वो तो सबको आएगा, वो तो सबको आएगा। जब पार्टी को खत्म करना है तो वो सबको आएगा। ये मैसेज है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स है, तो जो मैसेज दिखा है सबको मैसेज आ रही है, तो ऊपर लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं और सारे विपक्ष वाले हैं
तो विपक्ष वाले स्टेट तो उनको हैक कर नहीं रहा है, तो सत्ता पक्ष कर रहा है और वो दिखा रहा है। एक हर चीज में ये चीज दिख रही है। इतना डर, इतना डर, इतना डर कि आपने मतलब तानाशाही की हर हदें भी पार कर दी हैं। अब सरकार से सवाल लोग ये भी पूछेंगे कि सरकार काम कैसे करेगी, आप पार्टी के मुखिया अगर अंदर हो जाएंगे तो पार्टी कैसे काम करेगी, इस पर आपको क्या कहना है? आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे नेताओं को अंग्रेज जेल के अंदर बंद कर देते थे, उससे आंदोलन खत्म नहीं हो गया। तानाशाह जब सत्य की लड़ाई लड़ने वालों को जेलों में बंद करने लगे तो समझो कि तानाशाह के अंत का समय आ गया है, सत्य के पराजित होने का समय। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल क्यूआर कोड के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।